कल तक लगता था कमोडिटी मार्केट मतलब कि सिर्फ गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल। पर अगर मैं आपको बोलूं कि सेबी क्वाइटली एक ऐसा डिसीजन लेने जा रहा है जो व्हीट, राइस, पाम ऑयल जैसे डेली यूज चीजों को भी मार्केट के सेंटर में ला सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये डिसीजन सिर्फ ट्रेडर्स के लिए नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम के लिए है। इस वीडियो के एंड तक दोस्तों हम सब कुछ क्लियर में समझेंगे कि सेबी क्या चेंज करना चाहता है, क्यों कमोडिटी मार्केट इतने सालों से दब के बैठा था, और आगे चल के कौन से लोग सबसे ज्यादा बेनिफिट में रहने वाले हैं ये रूल आने से। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इस लेटेस्ट न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इंडिया एंड कमोडिटीज मार्केट का बैकग्राउंड। इंडिया दोस्तों एक एग्रीकल्चर कंट्री है जिसमें कि हम लोग व्हीट, राइस, शुगर और कॉटन सब कुछ प्रोड्यूस करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखो तो कमोडिटीज के डेरिवेटिव का रोल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम ये थी कि कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट कभी स्टेबल रहा ही नहीं है। कभी ट्रेडिंग इसमें अलाउड की गई सेबी की तरफ से, कभी अचानक से बैन लगा दिया गया इसके ऊपर, स्पेशली एग्रीकल्चर कमोडिटीज के अंदर। तो ये दोस्तों इसका बैकग्राउंड है जो कि आपको पता होना चाहिए, लेकिन अब ये चेंज होने वाला है। 2021 के बाद दोस्तों गवर्नमेंट को एक फियर था कि अगर व्हीट या राइस के अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग अलाउड हुई तो लोग स्पेक्यूलेट करेंगे और मार्केट में महंगाई बढ़ जाएगी इससे। इसीलिए दोस्तों हमें व्हीट, पैडी, क्रूड पाम ऑयल जैसे 7 कमोडिटीज पर फ्यूचर ट्रेडिंग बार बार बंद होती दिखी है, यानी कि बैन लगा दिया गया था। आइडिया अच्छा था, लेकिन दोस्तों इसकी प्रॉब्लम ये थी कि प्रूफ क्लियर नहीं था इसके ऊपर, जो कि अब दोस्तों पता चल चुका है, इसका पूरा प्रूफ सामने आ चुका है। अब बात करते हैं व्हाट डिड एक्सपर्ट पैनल स्टडी। अब यहीं पर दोस्तों सेबी का रोल आता है। सेबी के नए चीफ ने बोला है सिर्फ फियर पे रूल नहीं बनाने चाहिए, बल्कि डेटा को देख के बनाने चाहिए। इसीलिए एक एक्सपर्ट पैनल बनाया गया है दोस्तों इसके ऊपर। और पैनल ने ये चीज दोस्तों क्लियरली बताई है कि बैन से पहले प्राइस कैसा था और बैन के बाद ये प्राइस कैसा रहा है। और इससे जो चीज निकल कर आई है वो काफी ज्यादा शॉकिंग है दोस्तों। प्राइस में कोई भी मेजर फर्क नहीं पड़ा है, जी हाँ दोस्तों, जबकि पूरा फोकस दोस्तों प्राइस के ऊपर ही था। लेकिन ये बैन लगाने के बावजूद भी प्राइस के ऊपर कोई भी बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा ग्राउंड लेवल के ऊपर। अब दोस्तों यहीं से हमें बिग रियलाइजेशन देखने को मिली, और सेबी को भी, कि ये चीज बैन करने से डेरिवेटिव ट्रेडिंग का डायरेक्ट इफेक्ट ग्राउंड लेवल पर नहीं पड़ता उतना ज्यादा। और इसी वजह से दोस्तों बैन लगाने का लॉजिक थोड़ा वीक हो गया यहाँ से। और इसी वजह से दोस्तों पैनल ने सेबी को सजेस्ट करा कि एग्री कमोडिटीज पर फ्यूचर ट्रेडिंग का बैन हटाया जा सकता है। और यही चीज दोस्तों अब सेबी करना चाहता है। अब बात करते हैं बिग प्लेयर्स की एंट्री। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। आज कमोडिटी मार्केट में मोस्टली रिटेल ट्रेडर्स, थोड़ा प्रोपराइटरी ट्रेडर्स है। लेकिन अगर बात करें बैंक्स की, पेंशन फंड्स की, इंश्योरेंस कंपनीज की, ये लोग नहीं है दोस्तों अभी के समय। लेकिन दोस्तों सेबी का मानना ये है जब तक बड़े लॉन्ग टर्म प्लेयर्स नहीं आएंगे मार्केट में, मार्केट कभी डीप और स्टेबल नहीं बन सकता। इसीलिए पैनल रिकमेंड कर रहा है इंस्टीट्यूशन को कमोडिटी ट्रेडिंग अलाउ किया जाए। पर यह स्टेप तब होगा दोस्तों जब पैनल अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगा सेबी को। अब बात कर लेते हैं कोलोकेशन के बारे में। ये वर्ड दोस्तों प्रोफेशनल ट्रेडर्स तो जानते ही होंगे, लेकिन अगर आप नए हो और आपको नहीं पता तो इसका मतलब सिंपल है, एक्सचेंज के सर्वर के पास अपना सिस्टम लगाना, जिससे कि दोस्तों ट्रेड एग्जीक्यूट काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है। और ये चीज दोस्तों ऑलरेडी इक्विटी मार्केट में अलाउ थी, लेकिन कमोडिटीज में नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। और पैनल का मानना यह है कि मेटल और एनर्जी कमोडिटीज में ये चीज अलाउ होना चाहिए। हालांकि दोस्तों एग्रीकल्चर कमोडिटीज में थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा अभी, तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज के समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, जो कि ट्रेडर्स को सबसे ज्यादा हिट कर रही है, जो कि है हाई मार्जिन और अनक्लियर टैक्स के रूल्स। पैनल्स ये भी बोल रहा है दोस्तों कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज के मार्जिन कम होने चाहिए और जीएसटी के रूल काफी ज्यादा क्लियरली पता होने चाहिए हर एक इन्वेस्टर्स को, और ये काफी सिंपल भी होने चाहिए उनके लिए समझना। और इससे होगा ये दोस्तों कि इससे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा मार्केट में, कॉस्ट कम होगी और मार्केट मैच्योर बनेगा इससे। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की, जो कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इससे मुझे क्या फायदा है। तो आपको बता दें दोस्तों कि आज नहीं पर कल ज्यादा कमोडिटीज मार्केट में आएंगे, इससे लिक्विडिटी बढ़ेगी और प्राइस मैनिपुलेशन भी कम होगा। और कमोडिटी मार्केट दोस्तों एक सीरियस एसेट क्लास बन जाएगा। जैसे कि इक्विटी मार्केट 10 से 15 साल पहले था, कमोडिटी मार्केट अब उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये दोस्तों हर एक इन्वेस्टर्स और ट्रेडर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। तो ये कोई भी दोस्तों फ्लैशी अनाउंसमेंट नहीं है, ना ही कल से ये रूल्स चेंज हो रहे हैं। पर ये डायरेक्शन काफी ज्यादा क्लियर दिख रही है हमें अब सेबी की। सेबी कमोडिटीज मार्केट को रेस्ट्रिक्टेड प्लेग्राउंड से स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मार्केट बनाना चाहता है। और इसीलिए दोस्तों मैंने कहा कि यहाँ से एक साइलेंट बट वेरी बिग मूव आ सकता है सेबी की तरफ से। और आपको क्या लगता है दोस्तों इस डायरेक्शन के बारे में, इसमें रिस्क ज्यादा है या अपॉर्चुनिटी ज्यादा है? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करना। और अगर आप ऐसे स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।